ने अवतार ग्रहण किए। और अवतार ग्रहण किन के लिए किए कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। किन किन के लिए? जिनकी आज कोई कदर ही नहीं है उनके लिए। विप्र ब्राह्मण की कहां कदर बची? आप अपन सबको देने के लिए तैयार, बैंड बाजा वाला ले गया, डीजे वाला ले गया, सब ले गया। पंडित की बारी आ गई तो फूल की जगह पाखड़ी। विप्र धेनु गौ माता की कहां कदर बची? देखो नहीं आप रोड पर भटक रही है, गली में कहीं पॉलीथीन खा रही, कहीं प्लास्टिक खा रही। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। पर जिनकी कदर संसार ने नहीं की, उनकी कदर भगवान ने की और उन्हीं के लिए उनका अवतार होता है। जब तक आप वस्तु की कीमत को नहीं समझोगे तब तक आपको, अगर सोना चांदी से सस्ता हो जाए तो लोग चांदी को देखेंगे, सोने को नहीं देखेंगे। सोना क्यों अच्छा लग रहा है? केवल उसकी कीमत से अच्छा लग रहा है। किसी चीज की अगर कीमत ना समझ में आई, देखो हरिद्वार में एक महात्मा ने रामायण भागवत जी सीखी और गुरु से कहा कि गुरुजी इसको कहाँ बांचूं? बेटा तू तेरे गांव चला जा और गांव में कथा बांचना। गुरुजी उसके बाद क्या होगा? अरे कथा बांचना, लोग पैसे चढ़ाएंगे, दक्षिणा भी देंगे तो तेरा घर भी चलेगा, ने भगवान का काम भी होगा। तो गांव से ही प्रारंभ करूं? हाँ गांव से ही कर दे। अब आए ट्रेन में बैठ के, एक लुटेरे ने जेब काट ली, हाथ भरे तो टिकट नहीं, पैसे भी नहीं। फिर सोचे गजब की बेकार दुनिया है यार, फोकट में काट दी, कोई मतलब नहीं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, यूं निपटा दी। अब सोचा आगे कैसे जाऊं? कभी टीटी पकड़ ले कि क्यों भगवा कपड़ा पहना, लंबी लंबी दाढ़ी, और जो बिना टिकट से बैठ गए, शर्म नहीं आया आपको? तो क्या करूं? गुरुजी ने तो कहा था कि आगे कथा बांचना, पर आगे नहीं बांचूं, यहाँ पास में कोई गांव हो वहां पे कथा बांच लूं। तो उतर गए ने, पास में एक गांव था वहां चले गए। अब बिल्कुल नुगरा, उस गांव में कभी कथा नहीं हुई, कोई पहचान ही नहीं। तो ये गए वहां और वहां जो मुनिम जी बैठ के उनसे कि मुनिम जी हमको भागवत कथा बांचना है। तो वो क्या होती है ये भागवत? आपको समझनी पड़ेगा। आपके यहाँ पटेल साहब हैं, उनके यहाँ ले लो, उनको याद होगा। तो पटेल साहब वो हुक्का पीते थे, पहले हुक्का चलता था, 5-25 लोग बैठे और हुक्का पी रहे। पटेल बा ये गुरुजी आया है, ये कहाँ कई बाँचेगा, कई के हो गए भागवत? हाँ ये भागवत। तो पटेल बा क्या होती है ये भागवत? हम तो नहीं पहचाने। आप भी नहीं पहचानोगे? नहीं। अरे पटेल साहब ये भागवत में ज्ञान की बात, राम की बात, श्याम की बात, ने राधा जी, ने रुक्मणी जी, ने गंगा, ने गीता, ने सब है। तो पटेल साहब कहे कि कहीं गंगा जी चाह, कहीं गीता जी चाह, ले जाओ, कोई नहीं चाहिए हमको, बढ़िया हम तो यहाँ। नहीं बांचना तो पड़ेगा। अब पटेल ने तो मना कर दिया, पर पटेल के जो वो छोटे छोटे बच्चे, नाता नाती, पोता पोती, वही कही के भागवत जी खम्मा, भागवत जी खम्मा, गोली नहीं खम्मा, बिस्कुट नहीं खम्मा, भागवत जी खम्मा। तो पटेल क्या चुप रहे, गोली खा ले, बिस्कुट खा ले, भागवत जी बापड़ा गुरुजी की भागवत जी तू कहाँ खाए, इनके ही खावा दे। तो छोरों के नहीं मैं खम्मा, गुरुजी नहीं खाएगा। अब गुरुजी खड़े खड़े बेचारे सोचे, लो बताओ कोई भागवत जी बचा है, यहाँ भागवत जी खाए। पर क्यों बोलो साहब, अपनी दाल गलती हो तो चुपचाप रहो। तो पटेल साहब क्या किए, लो लियाओ, थोड़ी तो इन्हीं एके दे दो, थोड़ी एके दे दो, यो भी खाई लेगो, यो भी खाई लेगो। तो गुरु ने की पटेल साहब ऐसे थोड़ी, पहले भागवत जी बचेगी उसका बाद खाना है। प्रसाद घुमा फिरा के बात करी कि पहले बचेगी उसका बाद खाना है। हाँ तो बाँचो, आई जा, बैठी जाओ। अरे ऐसे थोड़ी बचेगी, कलश लाओ, कलश यात्रा निकालो, लोगों को बुलाओ, जोड़ा बिठाओ, हवन कराओ, देवता बिठाओ, जब जाके भागवत जी बैठेगी।
इतना समय नहीं है, बाँचना है तो बाँचो, नहीं जाओ। अब मरता क्या नहीं करता, बैठ गए, नहाए भी नहीं वो तो, कि नहाना भी नहीं, तुम तो यूं ही बैठ जाओ। तो भगवान का नाम लिया, अंजलि में जल लिया और बैठ गए। अब गांव के लोग जो आए तो सब एक दूसरे से कि क्या है रे, नहीं पोटली में कही है, तो दूसरों कही कि इमे वो मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, वो हिटेगा, वो निकलेगा। अब उनने जो पोटली छोड़ी तो उसमें कोई सांप निकला न कोई बिच्छू, पेज और पन्ने निकले। जैसे ही पड़े, एक समय की बात है, राजा परीक्षित ने ये ने वो, लोगों को मजा नहीं आया। लोगों को मजा नहीं आया। लोग आधे तो वहां चले गए घरे, आधे उधर चले गए। ने पटेल साहब का भोजन का समय हो गया तो पटेल साहब भोजन करने चले गए। अच्छा, भोजन करके पटेल साहब आए तो दोपहरी के समय वो वहीं सोते थे जहां गुरुजी बैठ करके कथा बाचे। तो पटेल बा ने क्या किया, सिर तो रख लिया गुरु की गोद में, ने सोई गया। अब कथा चल रही है, अब गुरु पटेल को जगाए, पटेल बा, ओ पटेल बा, अरे ओ पटेल बा, अरे भागवत जी चली रही, तब बीच में ही सोई गया, महाराज गोद में सोता। पटेल बा, ओ पटेल बा। पटेल की नींद जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता, मजाल की कोई बीच में जगाए, वो जो खड़ा हुआ ने एक गुरु का काल में दी, उन्हें 1 घंटे का नाटक देखो। पटेल बा, ओ पटेल बा, नींद खराब कर दी। तो गुरु ने क्या की कि ये तो नुगरा गांव है रे, कौन भागवत जी को समझे न कौन रामायण जी को समझे, पहला पटेल की लू उतार दूं। तो उनने धोती चढ़ी, जो लात की थी पटेल में, तो पटेल। अब वो गांव के लोग क्या किए, बोला आओ भागवत जी चालू हुई, अब भागवत जी चालू हुई, देखो सही मजा ही पटेल। अब कोई नारियल लाए, कोई अगरबत्ती लाए, नहीं के ओ परमेश्वरी भागवत माता, अरे शांत हो जा रही, गांव में एक तो पटेल है रही, कहाँ ले जाएगी, कहाँ खाए। लड़ते लड़ते एक गड्ढा था, उसमें गिर गए। ने पटेल की छाती पर जो लात रखा गुरु ने, तो वो बाहर खड़े जो लोग क्या के, देख ले भैया, जब तो के जी की छाती में दम हो वही भागवत जी कराए भैया। ये तो पटेल की छाती में दम था तो भागवत जी को खड़ी कर ली, अपने से खड़ी होई। अब जहां लात रखी तो पटेल साहब के, परमेश्वरी क्या दे दूं, नर बलि दे दूं, नाग बलि दे दूं। तो गुरु ने की 21,000 चाहे, ले जा तू तो जा। 21,000 दिए, भागवत जी शांत तो हुई। अब उन लोगों से कहा कि गड्ढे से बाहर तो निकाल लो। तो वो क्या के कहीं हमारी छाती पे चढ़ी गई तो हम तो नहीं निकाले, तुम तो गड्ढे में पड़े रहो। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, पटेल साहब का साफा गिर गया, हाथ पैर छिला गए, खून निकल गया। ने वही रोता रोता के, और बाप रे भागवत जी कराना में तो बड़ा जूता पड़े रे। तो वो गुरु ने की जूता नहीं पड़े, पड़े तो फूल की माला पर, थारे जूता ही जाता था। तो कबीर ने कहा कि कभी आप भगवान की बात करो और कोई आपकी बात नहीं सुने तो उनके आगे चर्चा मत करो, आप तो बांधो पोटली और अपने घर को चलो। वो मीरा का कहना कि राम न बिसरे श्याम न बिसरे, राम न बिसरे श्याम न बिसरे, नुगुरु जगत या बिसरो जाए,